अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाई साहब जापान से मोहम्मद इदरीस साहब की खिदमत में हाजिर है जापान से। दोस्तों आज की वीडियो है जी, कुछ दोस्तों ने पूछा था कि जापान का स्पॉन्सर के बारे में भी कुछ बताएं। हालांकि इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, पूरे डिटेल से डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसमें बताए हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन बंदा भेज सकता है। लेकिन चले एक छोटी सी वीडियो फिर से बना देता हूँ। तो भाई जापान से ये टूरिस्ट वीजा के लिए ही स्पॉन्सर होगा, तो ये कोई भी बंदा भेज सकता है, यानी कि वो बंदा भेज सकता है जिसके जापान में पेपर हो। पेपर जिसको यानी कि आम लफ्जों में समझे के पेपर ही बोलते हैं लोग, जिसके पेपर बने हो या वीजा हो, चाहे वो कंपनी का वीजा हो, चाहे वो परमानेंट वीजा हो, चाहे उसकी अपनी कंपनी हो, चाहे उसका जापानीज बीवी हो, फैमिली हो, यानी कि उसका वीजा होना चाहिए, रेफ्यूजी वीजा ना हो। इसके अलावा 1 साल का वीजा हो या 3 साल का वीजा हो या लाइफ टाइम वीजा हो, तो यानी कि जापानीज तो हर भेज ही सकता है। लेकिन बात कर रहे हैं फॉरनर की, तो ये भाई जिसके ये पेपर वगैरह हो तो वो बंदा स्पॉन्सर भेज सकता है। तो अब इसके बाद दूसरी ऑप्शन, हाँ स्पॉन्सर किसी को भी भेज सकते हैं। कई दोस्तों ने पूछा था जी अपने रिश्तेदारों को ही खाली भेज सकते हैं। भाई खाली रिश्तेदारों को ही नहीं भेजा जा सकता, किसी भी बंदे को भेजा जा सकता है, दोस्त फ्रेंड करके भी भेजा जा सकता है। हाँ अगर कोई रिश्ता लिखेंगे उसके ऊपर, मिसाल के तौर पे कोई कजन भी अगर लिखेंगे स्पॉन्सर के ऊपर ये मेरा कजन है, तो फिर वो एम्बेसी वाले प्रूफ मांगते हैं जी, कजन का प्रूफ दें। अब कजन का क्या प्रूफ देंगे, काफी मुश्किल हो जाएगी। तो फ्रेंड भी होगा तो भी उसके ऊपर चल जाता है काम, फ्रेंड का भी आप बोल सकते हैं, या फिर अपने बहन भाइयों को तो हर बंदा भेज ही सकता है। वो अगर प्रूफ मांगेंगे तो वो नादरा से फैमिली रिकॉर्ड वगैरह भी दिया जा सकता है। तो ये तरीका है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स क्या है वो दूसरी वीडियो में आप देख लें। यहाँ से पूरे डॉक्यूमेंट जो जो चाहिए वो मैंने डिटेल से बताए हुए हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। और एक खास पेपर जो होते हैं, दो समझ ले पेपर होते हैं, वो आप जापान एम्बेसी की वेबसाइट से डाउनलोड करने होते हैं, जिसके ऊपर स्पॉन्सर और इन्विटेशन लिखा होता है, तो और गारंटी होती है। यानी कि तो इसके ऊपर ये बंदे का नाम, उसका एज वगैरह, उम्र वगैरह लिख के, तो जो बंदा जापान से स्पॉन्सर इनविटेशन भेजेगा उसका भी एड्रेस होगा और उसकी स्टंप साथ में लगती है, मोहर लगती है। कि यहाँ जापान में लोग साइन वगैरह नहीं करते ज्यादातर, ये स्टंप पे हर बंदे ने अपने अपनी स्टंप बनाई होती है, मोहर होती है, तो वो अपनी स्टंप्स वगैरह लगा के तो भेजेगा। ये सबसे जरूरी चीज है कि ये भी लाजम साथ में चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो आपका स्पॉन्सर वगैरह कंप्लीट नहीं है। बाकी के डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर ये भी कंप्लीट नहीं है तो आपका स्पॉन्सर कंप्लीट नहीं हुआ। अभी थोड़े दिन बाद 2-4 महीने पहले एक बंदे से मेरी बात हुई। हालांकि मैं फोन इसीलिए उठाता नहीं हूँ कि फिर बात बंदा समझता है नहीं है और आधा घंटा नॉर्मल चला जाता है, फोन पे लगे रहो। तो जी 2 मिनट बात करनी है जी, हाँ जी बताएं जी। फोन पे बात हुई तो बता रहा जी मुझे किसी ने स्पॉन्सर भेजा था रेस्टोरेंट का, तो बहुत सारे पेपर भेजे, टैक्स वगैरह के ये पेपर भेजे। तो मैं उससे कहा सही है, वो सारे पेपर तो रिक्वायर्ड थे ही, कंपनी का स्पॉन्सर था, चले वो सही है विजिट वीजा के लिए, लेकिन आपके नाम का भी कोई पेपर था कि नहीं? वो कहा जी नहीं मेरे नाम का पेपर कोई भी नहीं था, बाकी सारे पेपर थे। ये क्या क्या थे, जो भी पेपर थे, बहुत ज्यादा पेपर थे। बोला सही है यार, तुम्हारे नाम का कोई पेपर था उसमें या नहीं? अच्छा वो इस तरफ आ ही रहा, बोलता नहीं जी मेरे नाम का तो कोई पेपर नहीं था। तो भाई तुम्हारा स्पॉन्सर कंप्लीट ही नहीं हुआ ना, जब तक तुम्हारे नाम का एक पेपर, वो हाथ से नाम लिखना है सारा कुछ के कंपनी की तरफ से। अब स्पॉन्सर कंपनी की तरफ से है तो वो कंपनी गारंटी देगी, इसको रीजन क्या है, क्यों आप बुला रहे हो, तो वो सारा उसके ऊपर रीजन लिखना है। भले रीजन आप लिख दें जी वो मिलने के लिए या घूमने फिरने के लिए आ रहा है, बस ठीक है, कोई मसला नहीं, रीजन बस ठीक सही है। ये भी ये घूमने फिरने के लिए आ रहा है, विजिट के लिए, बस ठीक है, कोई मसला नहीं है। गारंटी है, गारंटी ठीक है जी। बस ये 2-4 चीजें इसको स्टंप पे लगानी है। अगर आपका नाम ही नहीं ऊपर लिखा तो आपका वो स्पॉन्सर कंप्लीट हुआ ही नहीं है। तो मैं पूछा उससे भाई फिर क्या हुआ, बोलता जी मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया। तो भाई वो तो 100% रिजेक्ट होना था, वो बाकी सारे पेपर आपके पूरे थे, लेकिन ये वाले 2 पेपर आपके पास थे ही नहीं। अब आपका एम्बेसी ने किस तरीके से, कराची से था उसने, बल्कि काउंसलेट ने किस तरीके से आपका वो केस जमा कर लिया। हालांकि अगर पेपर कम हो तो जमा ही नहीं करते, या फिर वो दोबारा बोलते हैं जी ये पेपर आप दोबारा से मंगवाएं। तो बहरहाल आपका वो केस रिजेक्ट हो गया। तो भाई इसमें यही है, फिर वो बोलता जा रहा है जी ये ऐसे ऐसे। मैं फिर तंग आके फोन ही काट दिया। भाई तुमको समझ ही नहीं आ रही, एक चीज मैं बता रहा हूँ, जो रिक्वायरमेंट्स है आप एम्बेसी की वेबसाइट में जाके देखो कि वहां पर ये पेपर मौजूद है या नहीं, जो मैं बता रहा हूँ। जब आपको समझ ही नहीं आ रही तो मैं आपको कैसे समझाऊंगा फिर? ठीक है बस सही है, जो आप बता रहे हैं वही सही होगा। तो भाई इस तरीके से ये 2 पेपर जो है, ये स्पॉन्सर इनविटेशन के और साथ में गारंटी का पेपर जो है, ये आपके नाम का पेपर बनेगा। बाकी के पेपर जो है ये तो आपको यहाँ से यानी कि समझिए कंप्यूटराइज ही पेपर सारे निकलने होते हैं, उसके ऊपर तो कुछ भी नहीं करना होता, बल्कि वो कलरफुल पेपर होते हैं। देखते ही बंदे को पता चल जाता है कि ये ओरिजिनल पेपर है, यानी कि ये प्रिंटेड पेपर है, ये किसी हाथ से लिखे हुए नहीं है, वो कंप्यूटर से ही प्रिंट निकलेंगे। और बाकी 2 पेपर जो है स्पॉन्सर इनविटेशन, उसके ऊपर बस आपने गारंटी वगैरह के ऊपर वो हाथ से लिखना है, या चाहे वो भी कंप्यूटर से लिख ले नाम वगैरह, और स्टंप उसके ऊपर लगानी है।
तो बस ये कंप्लीट हो गया। तो बाकी इसकी मियाद कितनी होती है, तो ये भाई जापान से जो भी पेपर निकलते हैं या इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह इनकी नॉर्मली जो होती है ये 90 दिन की वैलिडिटी होती है कि यहाँ से अगर स्पॉन्सर भेजेंगे तो जिस दिन से स्पॉन्सर वगैरह इशू हो गए जो पेपर भी, उस दिन से इसकी डेट शुरू होगी और 90 दिन तक ये पेपर वैलिड रहेंगे। अगर दुबई वगैरह से कोई एनओसी वगैरह भी ले तो वो भाई 1 महीना वैलिड होती है, लेकिन जापान से कोई भी पेपर आप लेते हैं गवर्नमेंट का तो वो 90 दिन तक वैलिड होता है। तो इसके ऊपर अब वीजा लग जाता है या नहीं लग जाता स्पॉन्सर के ऊपर, भाई वीजा लगने के इसमें चांसेस ज्यादा होते हैं। बाकी वीजा लगना या ना लगना ये तो एम्बेसी की मर्जी होती है कि जापान से तो पेपर जाएंगे, यहाँ से तो पेपर कंप्लीट होंगे, यहाँ से तो कोई बंदा पेपर कम कर ही नहीं सकता, ऊपर नीचे पैसे वगैरह या कोई भी चीज, यहाँ से तो हर चीज कंप्यूटराइज्ड ही निकलनी है। तो बाकी मेन चीज है कि आपका अपनी कंट्री से भी पेपर लगने हैं, तो जापान वाले पेपर तो कंप्लीट होंगे, ये तो तसल्ली बख्श भी हो। अगर आपका कोई पेपर एक कम है, वो देखते हैं जी ये बंदे के ये पेपर ठीक नहीं है या ये बंदा जाएगा शायद वापस नहीं आएगा या क्या क्या सीन यानी कुछ भी, तो आपके पेपरों की वजह से भी वीजा रिजेक्ट भी हो सकता है। बल्कि मतलब ये है कि ये नहीं है कि जापान से अगर स्पॉन्सर इन्विटेशन आपको जाए तो इसके ऊपर वीजा 100% लग जाता है, लेकिन इसमें वीजा लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। नॉर्मली वीजा लग ही जाता है, किसी का नहीं भी लगता, लेकिन फिलहाल आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो भाई ये चीज थी, लेकिन पेपरों इसकी मियाद जो है वो 90 दिन होती है। तो जब ये वीजे ओपन होंगे तो जो किसी बंदे ने करना हो या किसी का यहाँ पे रिश्तेदार हो, जानने वाला हो, तो वो स्पॉन्सर उसको भेज के तो वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर भी अगर इसके बारे में मजीद आपने कुछ पूछना हो तो मेरा फेसबुक पेज है वॉइस ऑफ जापान, आप फेसबुक पे सर्च करें तो वहां पर मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी ऐड है, तो आप मुझे मैसेज करके तो पूछ सकते हैं। और कॉल की तकलीफ ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि मैं काम पे होता हूँ तो फोन में उठाता नहीं। तो भाई आप मुझे मैसेज कर दें, तो जब मैं देखूंगा तो मैं इंशाल्लाह रिप्लाई आपको कर दूंगा, जो मुझे मालूम होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये वीडियो बस यहीं तक थी, वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।